नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत और आज आपके साथ मैं हूं मुदिता। आज के इस एडिशन में हम तमाम खेल खबरों पर, खासकर पेरिस पैरालंपिक्स से जुड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। धन्यवाद मुदिता। तो उत्तरा, आज एक और गोल्ड, एक और बड़ी सफलता पैरालंपिक में। बिल्कुल, और काफी अच्छे जा रहे हैं हमारे लिए ये वाले पैरालंपिक्स। और उम्मीद जरूर की थी कि ओलंपिक से बेहतर होंगे, पर इतना ज्यादा बेहतर होंगे ये शायद उन्होंने खुद ने भी नहीं उम्मीद की है। बिल्कुल, क्योंकि 25 का टारगेट एक जो लक्ष्य सेट किया था और वो भी ज्यादा लग रहा था, वो भी क्रॉस हो चुका है। जी जी जी। तो आगे बढ़ने से पहले हम नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। पेरिस पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पैरा धावक दिलीप गावित ने पुरुषों की 400 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ज्योति बेरवाल ने स्वर्ण पदक हासिल किया और यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अरुणा सबलेंका और जेसिका पेगुला ने फाइनल में प्रवेश किया। तो शुरुआत करते हैं आज की पैरालंपिक की सबसे बड़ी खबर से। भारत के प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रवीण ने 2.08 मीटर के शानदार प्रयास के साथ एक नया एशियाई रिकॉर्ड स्थापित करते हुए पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। कड़े मुकाबले वाले फाइनल में प्रवीण ने लगातार 7 सफल छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में इसी स्पर्धा में रजत पदक जीता था। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है, जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण पदक जीतने पर प्रवीण कुमार को बधाई दी है और इस स्वर्ण के साथ भारत 6 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 26 पदकों के साथ पदक तालिका में 14वें स्थान पर पहुंच गया है। तो आगे बढ़ने से पहले हम प्रवीण कुमार के प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं। आइए सुनते हैं आकर्षिता की आवाज में। 15 मई 2003 को उत्तर प्रदेश के नोएडा के गोविंदगढ़ में जन्मे प्रवीण कुमार का पैरा एथलीट बनने का सफर चुनौतियों से भरा था। छोटे पैर के साथ पैदा हुए प्रवीण बचपन में अपने साथियों की तुलना में हीनता की भावना से जूझते रहे। अपनी असुरक्षा की भावना से निपटने के लिए वे दोस्तों के साथ खेलों में शामिल हुए और वॉलीबॉल के प्रति जुनून पैदा किया। लेकिन उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने सक्षम खिलाड़ियों की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ऊंची कूद में भाग लिया। इसके बाद पैरा एथलेटिक्स कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने प्रवीण की क्षमता को पहचाना और उनके मार्गदर्शन में प्रवीण ने अपना ध्यान ऊंची कूद पर केंद्रित कर दिया। इस निर्णय का नतीजा शीघ्र ही देखने को मिला जब वे 2020 के टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के पैरा एथलीट बने। वहां उन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T64 श्रेणी में 2.07 मीटर की प्रभावशाली छलांग के साथ रजत पदक हासिल किया। प्रवीण ने 2019 में विश्व पैरा एथलेटिक्स जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक, 2021 में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में स्वर्ण पदक और एशियाई पैरा गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक भी हासिल किया। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। तो क्या कहें उत्तरा, साहिर के शब्दों में अगर कहें तो 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहते हैं जो खिलने वाले हैं। बिल्कुल, और ये जो इनका परफॉर्मेंस था आज, वो मुझे जिनको नहीं आइडिया है या जो अचानक से जिनको पैरालंपिक्स के बारे में पता चला है उनको लग सकता है कि बड़ी बात है, बट अगर आप देखें कि 18 साल की उम्र में आप
एक ओलंपिक मेडलिस्ट बन चुके थे टोक्यो में। सिल्वर मेडल जब आया था, आप वर्ल्ड पैरालंपिक्स चैंपियनशिप जो होते हैं, जो नॉट पैरालंपिक्स बट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जो होती है, उसमें आप 2 बार मेडल जीत चुके हैं। एशियन रिकॉर्ड आपके नाम था, आज आपने उसी रिकॉर्ड को और बेहतर किया है। तो पिछले 3-4 साल में जिस तरह से उन्होंने किया है, उसमें ये गोल्ड जरूर बड़ी बात है, पर मुझे नहीं लगता है कि जिसको थोड़ा सा भी आइडिया होगा कि किस तरह से प्रवीण कुमार का रहा है एथलेटिक्स करियर, उनको ये देख के कुछ बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगेगा। जब आप यंगेस्ट पैरा एथलीट पैरालंपिक मेडलिस्ट बनते हैं तो अपने आप आपके ऊपर प्रेशर और आ जाता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक जो बहुत अच्छी चीज है वो ये है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग जितना आप पब्लिसिटी करें उतनी अच्छी बात है, जितनी रिकॉग्निशन मिले। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब रिकॉग्निशन आपको नहीं मिलती है तो आपके अंदर वो मोटिवेशन और ज्यादा आती है ये प्रूव करने की कि आप भी कुछ हैं और आपने भी कुछ अचीव किया है। तो मुझे लगता है कि अगर पिछली मेडल के बाद नहीं हुआ होगा तो अब इस मेडल के बाद शायद कोई नहीं पूछेगा कि कौन है प्रवीण कुमार। बिल्कुल बिल्कुल शानदार सफलता। और सबसे अच्छी बात है मेडल का रंग वो बदल पाई है और लगातार दोनों पैरालंपिक्स में पदक हासिल किया उन्होंने। रंग बदला है, अपना ही एशियन रिकॉर्ड बेहतर किया है। और मुझे हमेशा ये लगता है कि चाहे वो ओलंपिक्स हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, किसी भी खेल का कोई भी लेवल का टूर्नामेंट हो, मुझे लगता है अगर आप वहां पे जाते हैं और आप अपना पर्सनल बेस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो डिसअपॉइंटिंग होता है। मेडल आना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मेडल हर किसी का नहीं आ सकता है। अगर ओलंपिक्स की या पैरालंपिक्स की या वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे इवेंट्स की बात करें तो मेडल 3 ही होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। पार्टिसिपेट करने वाले हजारों में होते हैं। तो मेडल कई बार लक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका ड्रॉ इंपॉर्टेंट होता है। एथलेटिक्स में भी कई बारी जो ट्रैक इवेंट्स होते हैं उसमें आप कौन से लेन पे हैं उससे फर्क पड़ता है। पर अगर आप अपना पर्सनल बेस्ट करते हैं वो मेरे हिसाब से अपने आप में एक अचीवमेंट होता है और वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। जी बिल्कुल। और कल ऐसा ही एक अचीवमेंट कपिल परमार कर रहा है, जिन्होंने पहली बार जूडो स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और इतिहास रचा है। आइए सुनते हैं उनका प्रोफाइल हम अमन की आवाज में। 23 जून 2000 को जन्मे कपिल ने यूं तो अपने पूरे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन बचपन में हुई एक दुर्घटना ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। अपने गांव के खेतों में खेलते हुए कपिल ने गलती से एक पानी के पंप को छू लिया, जिससे उन्हें बिजली का तेज झटका लगा। वे 6 महीने तक कोमा में रहे। जब वे ठीक हुए तो उन्हें पता चला कि उनकी सफलताएं हासिल की, जिनमें प्रमुख है राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक, एशियाई पैरा खेल 2022 में रजत पदक, IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स अलेक्जेंड्रिया 2023 में स्वर्ण पदक तथा 2024 में IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स अंटालिया और तिबिलिसी दोनों में स्वर्ण पदक। अमन यादव, स्पोर्ट्स कैन। तो कहना जी होता है कि जो तूफानों में चलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। बिल्कुल। और जूडो जो एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है तो उसमें आप दृष्टिहीन होके जब आप परफॉर्म करते हैं तो वो अचीवमेंट और ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि हम लोग जो देख सकते हैं हमें पता है कि वो कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल कोई भी स्पोर्ट है। बिल्कुल जी। और आज के बाकी के अपडेट्स में भारतीय पैराधावक दिलीप गावित ने पुरुषों की 400 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। वहीं पुरुष जेवलिन थ्रो F54 फाइनल में दीपेश कुमार पदक से चूक गए। सिमरन शर्मा ने महिलाओं की 200 मीटर T12 स्पर्धा के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। नौकायन में भारत के यश कुमार, प्राची यादव और पूजा ओझा सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज होने वाले अन्य मुकाबलों में पावर लिफ्टिंग में कस्तूरी राजमणि महिलाओं के 67 किलोग्राम के फाइनल में और भावनाबेन अजाबाजी चौधरी महिला भाला फेंक F46 के फाइनल में भाग लेंगी। सोमन राणा और होकाटो होतुजे सेमा की नजरें पुरुषों के शॉटपुट F57 फाइनल में पोडियम फिनिश पर होंगी।
और हम फिर से श्रोताओं को बता दें कि भारत 6 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 26 पदकों के साथ पदक तालिका में 14वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं एक अच्छी खबर आई है हमारे पास कुश्ती से। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ज्योति बेरवाल ने स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में यूक्रेन की मारिया ओरेविच को हराकर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। 59 किलोग्राम भार वर्ग में कोमल ने और 68 किलोग्राम भार वर्ग में सृष्टि ने कांस्य पदक हासिल किया। वहीं यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अरीना साबालेंका और जेसिका पेगुला ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बेलारूस की स्टार साबालेंका ने पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अमेरिका की एमा नवारो को सीधे सेट में 6-3, 7-6 से हराया। वहीं छठी सीड जेसिका ने चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुचोवा को 3 सेट तक चले मुकाबले में 1-6, 6-4, 6-2 से हराया। मिक्स डबल्स में इटली की सारा ईरानी और एड्रिया वावसारी की जोड़ी ने खिताब जीता। तो फाइनल कहीं न कहीं सिंसिनाटी ओपन का रिप्ले होने वाला है। बिल्कुल, और अच्छी चीज ये है कि आप नहीं बता सकते कि कौन जीतेगा। इतना, और खासकर कि महिला टेनिस में जितना फील्ड खुला हुआ है, अगर आप कहते शायद साबालेंका पे फिर भी आपको उम्मीदें थी क्योंकि वो परफॉर्म कर चुकी हैं पहले, वो जीत चुकी हैं, इस लेवल पे एक्सपीरियंस है। पर अगर ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आप कहते हैं कि ये दोनों फाइनल खेलेंगी तो बहुत ज्यादा ये मुकाबला होगा फाइनल का, तो शायद बहुत ज्यादा लोग उस पर बेट नहीं लगाते। और इसी से आपको समझ आता है कि जब आपको ये नहीं पता कि फाइनल में कौन पहुंचेगा, जीतना तो बहुत बाद की बात होती है। बिल्कुल। खेल के लिए बहुत अच्छी चीज है कि आपका खेल इतना खुला हुआ है। कई बार लगता है कि वो चैंपियन वाली चीज नहीं है, लेकिन जितने ज्यादा लोग हों उतना अच्छा है। क्यों कोई एक ही बार जीतता रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत के 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग की 14 सीरीज के बाद समग्र तालिका में 4थे स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। डायमंड लीग का फाइनल 13 और 14 सितंबर को ब्रसेल्स में होगा। तो नीरज से उम्मीदें थी ये होगा। बिल्कुल, और उन्होंने सिर्फ 2 ही इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, बट रैंकिंग्स के हिसाब से वो क्वालिफाई करने में कामयाब रहे क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना कंसिस्टेंट है कि आपको बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगता है। उन्होंने ज्यूरिक जरूर मिस किया डायमंड लीग, जो लग रहा था कि 50-50 था, शायद वो करेंगे। और अभी फाइनल भी मुझे लगता है वो पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, हालांकि उनका पूरी तरह से वो फिट नहीं है। वो हमने पिछले डायमंड लीग में भी देखा था, लौजान में भी, कि वो 100% नहीं थे। पर क्योंकि सीजन एंड हो रहा है, इसके बाद फिर कुछ है नहीं, अभी पूरे साल में सीजन आपका खत्म है, तो उम्मीद यही है कि जिस तरह से उनका पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड चला आ रहा है, तो यहाँ पे भी वो टॉप 3 में जरूर फिनिश करेंगे पोडियम पे। गोल्ड थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग रहा है, इसलिए नहीं कि वो नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसलिए कि जब आपको 6 बारी फेंकना होता है, तो आप अगर खुद 88 के आसपास उसमें से 5 बारी भी फेंक दें, लेकिन कोई एक है जो 5 फाउल थ्रो के साथ 190 भी वहां पे आपका फर्क आ जाता है। और क्योंकि वो 100% पे नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग रहा है फर्स्ट पोजीशन का। पर टॉप 3 की उम्मीद जरूर हमें बना के रखनी चाहिए उनके लिए। बिल्कुल, नीरज से उम्मीदें हमेशा ही रहती हैं और वो उन उम्मीदों को पूरा भी करते हैं। इतने बड़े देश की उम्मीदें अपने उस पर लेकर के चलना भी अपने आप में बड़ी बात है, और यही काम इस वक्त हमारे पैरालंपियंस कर रहे हैं। तो श्रोताओं से भी हमारी गुजारिश है कि उन पे ध्यान दें, उनके खेल को देखें, वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त। और मैं एक शेर और कहना चाहूंगी उनकी तारीफ में कि वाकफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो श्रोताओं, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। उत्तरा, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ मुदिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।